सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फिर धर्मदास जी ने कहा था, हे परमात्मा, इसका मतलब तो ये सिद्ध है कि वेद और कतेब झूठे हैं जो उनमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं। वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान बताया है, अजर व अमर बताया है। तो परमात्मा ने कहा, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे ना ही। ये झूठ बोलना है कि वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान है। ये झूठ बोलते हैं कि पुराणों में कहीं नहीं लिखा कि उनकी जन्म मृत्यु होती है। ये पुस्तक आपके सदग्रंथ सच्चे हैं, लेकिन ये इनको समझ नहीं सके, इसलिए ये बताने वाले तुम्हारे गुरु झूठे। अब उन झूठे गुरुओं की दिखाऊंगा आपको निरी झलक, एक नहीं गुणीय झलक दिखाऊंगा। देखिएगा पवित्र शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये प्रकाशित कहाँ से है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके आपको 98वें पृष्ठ पर ले चलते हैं। रुद्र संहिता 98वें पृष्ठ, संक्षिप्त शिव पुराण। यह है रुद्र संहिता और हम यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे। यहाँ से ये 5वां अध्याय के अंत में यहाँ से लिंक हो जाएगा आगे का जो हम पढ़ना चाहते हैं। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता मह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। नारद ने सृष्टि रचना के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी को जैसा ज्ञान था वो ऐसे यहाँ सुनाया 6ठे अध्याय में रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 99 पर। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति माने आकार की कल्पना की। फिर वो क्या बना देखिएगा, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये सदाशिव कौन है? ये काल है, आगे पता लगेगा। ये ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं।
उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। विग्रह माने शरीर से। अब ये ब्रह्मा विचलित है, कबीर परमात्मा ने इनको ज्ञान देने की चेष्टा भी की थी, पर उनसे सुना हुए ज्ञान को दूसरी तरह घुमाकर बता रहा है कि सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री की उत्पत्ति की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया जो काल के शरीर से निकली, उसके क्या नाम है, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये याद रखना। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म देने वाली तीनों की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। हो गया स्पष्ट कि ये माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और आगे देखियो कंसेप्ट, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया स्पष्ट कि काल के शरीर से कौन निकली, या निकली, देखो या निकली, या अष्टंगी है और 8 अंगों में अस्त्र शस्त्र धारण करती है। ये देखिएगा, ये निकली अष्टंगी, 8 भुजाओं वाली, इसको अष्टंगी कहते हैं। अब हम शिवपुराण पढ़ रहे हैं, ये देखिएगा, उसको प्रकृति भी कहते हैं और उसकी 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी है, वो तीनों देवताओं की माता है और वो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदा शिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना ये रुद्र संहिता का, अब हम 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं 101 पृष्ठ पे। अब ये क्या कि वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। वो सदाशिव के हैं, जिसको इस पृष्ठ पे यहाँ भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उसी इन्हीं को महेश्वर कहते हैं। ये कौन है? वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, और गीता ज्ञानदाता यही है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, यो नाथ नहीं, शक्ति के दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव यानी पति पत्नी रूप में रहते हैं। प्रिया और प्रियतम जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने यानी दुर्गा और काल ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी इस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवर से एक समय ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई, दुर्गा और काल के मन में, कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया, काल और दुर्गा ने।
और वहां से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखिएगा 102 पृष्ठ पे, 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, वो बालक उत्पन्न हुआ, उसके कहा कि वत्स, काल ने कहा बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब ये 7वां प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का। और 103 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी अपने विषय में बताते हैं, तो विष्णु की उत्पत्ति बता दी ब्रह्मा जी ने, अपने विषय में बताते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं देव ऋषि, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, इस काल ने दुर्गा के साथ वही व्यवहार किया, पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। सीधी सी बात है। आगे तो ये नहीं इतना कुछ लिख रखा है, आदमी वो मेंटल हो जाए पढ़ता पढ़ता। हमने अपने काम की वस्तु लेनी है। अपने आत्माओं, यहाँ इस पवित्र पुराण ने ये तो सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और सदा शिव यानी काल रूपी भगवान से हुई। ये इनके पुत्र हैं। अब यहाँ अनुवाद करता इस बात से विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, इसमें तो लिखा हुआ है, यहाँ तो लिखा नहीं। लेकिन आगे कहते चोर चुरावे तुमबड़ी, वो गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह ऊपर आओ, सच्चाई छानी ना। ये देखिएगा, ये वही शिव पुराण है, हम आपको सुना रहे हैं। अब हम इसके 110 पृष्ठ पे आपको ले चलते हैं। ये रुद्र संहिता ही चल रही है और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे यह लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव ये काल ये इनसे न्यारा कहा गया, गुणातीत माने गए हैं, इनसे भिन्न है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में ये कहता है कि तीनों गुणों रजगुण सतगुण तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं ही हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। तो यहाँ भी ये स्पष्ट किया है कि वो इनसे न्यारा है। अब यहाँ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया कि भी रुद्र भी कह दिया। अब यहाँ आप दिखाते हैं आपको पृष्ठ नंबर 24 पर आते हैं शिव पुराण के। ये देखो, एक समय क्या हुआ, ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी कहता है विष्णु जी को कि मैं तेरा बाप हूं, तेरी उत्पत्ति मुझसे हुई है क्योंकि मैं सबकी सृष्टि करता हूं। विष्णु जी कहने लगे नहीं, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ये कारण क्या होता है कि जिन महापुरुषों ऋषियों ने साधना करी, हठ योग करके समाधिस्थ हुए, तो इस काल भगवान ने किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिया, क्योंकि उसने स्वयं प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। तो ये कभी अपने पुत्र ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता समाधि दशा में। तो जिस ऋषि ने समाधि दशा में ब्रह्मा जी के रूप में काल के दर्शन हो गए, उसने डंडोरा पीट दिया, मुनादी कर दी और ब्रह्मा जी के पास आकर कहने लगे, हे भगवान आप तो खुद परमात्मा हो, मैंने साधना करके आपको खोज लिया है। हर ब्रह्मा जी को पता भी कोई नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन एक ने, 2 ने, 10 ने ऐसे कहा तो ब्रह्मा जी फूल गए, चौकस हो गए, सचमुच मैं ही भगवान हूं। फिर तो ऐसे ही किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, तो वो विष्णु जी को कहता है कि खुद भगवान है, अपने को छुपाए बैठे हैं, ये तो परम पिता है, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हो गए, मैंने खोज लिया भगवान ये परमात्मा है। ऐसे ही किसी को उसने शिव रूप में दर्शन दे दिए, अपने पुत्र तमोगुण शिव के रूप में। तो उन ऋषियों ने भगवान शिव को भगवान सिद्ध कर लिया। तो इनका न्यो भ्रम बन गया। इस भ्रम के कारण दोनों की लड़ाई होगी। इन दोनों का युद्ध समाप्त करने के लिए इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने ऊपर से एक लिंग छोड़ दिया तेजों में, सतंभ, और ये लड़ना तो भूल गए, उसकी खोज में लग गए।
अब लंबा कहानी ना बताएं तो क्या है, उस समय ये काल अपने पुत्र शिव के रूप में प्रकट हो गया और इनसे क्या वार्ता करी देखिएगा। ये विद्वेश्वर संहिता है, संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे ये लिंग बीच में खड़ा कर रखा है, ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में। फिर वो स्वयं आकर के इनके सामने खड़ा हो जाता है, फिर इनकी आपस में क्या वार्ता होती है ये देखिएगा। प्रश्न नंबर 25 पे विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो इस काल से पूछा, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि, पालन और संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। यहाँ क्या कहता है, पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके कहता तुमने तपस्या कर ली और मन प्रसन्न होकर दे दिए। बता, इनने का जूत, इनने का सिर, ठेकेदारी आप ले रहा। कहता तुमने तपस्या कर ली और मन खुश होकर दे दिए। तेरा बीच में कह रहे गए तपस्या करके अपना मेहनत मजदूरी करके प्राप्त किए। फिर भी देखो पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत, ये 2 पोस्ट, 2 पद प्राप्त किए हैं। ये तुम बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने है, यो मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम करते संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब देखो, अब क्या हो गए, 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु, इसने सृष्टि और सतिथि नाम के 2 जॉब मिल गई, और रुद्र और महेश्वर ये 4 हो गए, और 5वां यू बोलनिया। इतना स्पष्ट हो गया अपना आत्मा। अब ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि वो काल बोल रहा था। ये काल है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और दुर्गा इनकी माता, अष्टंगी, 8 भुजाओं में शस्त्र ले रही, इसको अष्टंगी भी कहते हैं। ये देखिएगा। अब इसी पर इस 26 पृष्ठ पर ही अभी आप यहाँ पढ़ रहे थे और अब यहाँ पढ़ेंगे हम इसी पर। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मेरा मंत्र है, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का यानी ए, उ और मैं, जिससे ये ओम बनता है, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु, ये जो ओम है इसके विषय बता रहा कि यू ए उ और यू पर बिंदु, तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से, इन सभी पार्टों से ए उ में बिंदु और इस बिंदु से नाद से कहते ये एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये ओम नामक एक अक्षर है ओम। इसको ओंकार कहो, इसको ओम कहो, और चाहे ऐसा लिखकर इसको एक अक्षर ओम कहो। ये ओम है, एक अक्षर हो गया, और ये मेरा मंत्र है। असली मंत्र कहता है ये है मेरा
अपने आत्माओं यहाँ इन्होंने ओम नमः शिवाय ये 5 अक्षर मंत्र बता दिया। ये कहीं भी मूल संस्कृत में ये नहीं, इसलिए इन्होंने अलग भाषा में लिखा है और हमने इसको ना समझ कर इन अज्ञानियों द्वारा अनुवाद किया हुआ इसका रट लगा दिया, जबकि ये कोई मंत्र नहीं है ओम नमः शिवाय, ना गीता जी में, ना वेदों में, ना श्रीमद् भगवत गीता में, ना पवित्र चारों वेदों में। तो ये मनमुखी आचरण के नाम हैं जो हमें यूजलेस थे, कोई लाभ नहीं हो। सिद्धि होती है लघु दीर्घ हो जाना, छोटे से छोटा हो जाना, अदृश्य हो जाना और बहुत बड़ा आकार बना लेना, विराट टाइप। तो क्या कहते हैं, टेर सुनी तहां हम आए, परमात्मा कहते हैं हम वहां गए। फिर यहाँ सतगुरु दिखाइए, कबीर पंथियों ने थोड़ी गड़बड़ी सी कर रखी है। और अष्टंगी के बंध छुड़वाए धर्मराय को। अब देखो 22 पृष्ठ पे, धर्मराय को हिकमत की दीनागत देखे, हिकमत की ना नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग बिलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। दुर्गा को फिर गर्भ रहा, कहते हैं धर्मराय किन्ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। और 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये काल के तीनों पुत्र हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी। और इन्हीं की पूजा में ये सारा संसार धोखा खा रहा है। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुख दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। बटपारा माने बड़ा ठग है ये, 3 लोक के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं वो कहाँ रहता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है। इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंदर जीव करते हैं सेवा है। कबीर परमात्मा कहते हैं इस काल के और दुर्गा के ये 3 पुत्र हैं, ये तीनों देवता और ये अंधे ज्ञानहीन जीव इन्हीं की पूजा में लगे हुए हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीना, काल पाए सभी गए लीना। इस काल की पूजा ब्रह्म ब्रह्म करके सब करने लगे। अकाल जो काल नहीं है उसकी पूजा, उसको किसी ने नहीं खोजा। 3 देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूं पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अपने आत्मा ये ज्ञान परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पूर्व हमें दिया था। उसने हमारे गले नहीं उतरने दिया इन अज्ञानी ऋषियों ने, ये कहकर के कबीर तो अज्ञानी है, ये अक्सर ज्ञान नहीं रखता, ये क्या जाने वेदों और पुराणों के बारे में, ये सब झूठ बोलता है। तो परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा उड़ मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा उड़ मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर।
पतिव्रता को मिले न खादी, ये सूखा निरस आहार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। अब परमात्मा ये कहा करते थे कि इन पाखंडिया की पूजा जग में, और कबीर परमेश्वर को कहते हैं ये तो लबाड़ है। लबाड़ माने जो मुंह माववाए बोल देता है, वही कह देता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इनकी माता अष्टंगी है, इनका पिता ज्योत निरंजन है। कहती है झूठा है, झूठ बोलता है, ये सदग्रंथों पुराणों को क्या जाने, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में लिखे हैं, और संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकारी केवल एक ब्राह्मण वर्ग होता था। यही ऋषि होते थे, यही मैं ऋषि होते थे, मैं ऋषि दानंद जैसे नकली। और इन्होंने बट्ठा बैठा दिया। कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले प्रयत्न करके गए थे, आज हम सभी सुखी हो जाते हैं। एक भगवान होता, एक ज्ञान होता, एक ही भक्ति होती, अपनी भक्ति करके हम अपने सतलोक में चले जाते। आने वाली पीढ़ियां अभी भक्ति करके सुखी होकर के सतलोक चले जाते। तो ये तो एक यूनिवर्सिटी है ये पृथ्वी, समझो दूसरे शब्दों, और मानव शरीर प्राप्त प्राणी इसमें प्रवेश पाए हुए हैं। तो इस यूनिवर्सिटी यानी विद्यालय में, महाविद्यालय में हमने अपनी ट्रेनिंग भक्ति, अपनी शिक्षा प्राप्त करके डिग्री प्राप्त करी और गए, अब नौकरी मिल लगी सतलोक में। अब यहाँ जिन्होंने ब्रह्म तक की पूजा की वो ब्रह्म लोक में जाकर नौकरी प्राप्त कर ली, वहां इनको पद मिल गया। जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की सतर की भक्ति की वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लोक में चले गए, और इनके लोकों में गए हुए प्राणी फिर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की जी की जन्म मृत्यु होती है, ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो हमने अब ये कौन सी ट्रेनिंग करनी है कि जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, हमने वो साधना करनी है। उसके लिए कौन इष्ट है? वो परम अक्षर ब्रह्म हमारा इष्ट है, और उसका नाम कबीर देव है। अब उसकी भक्ति करेंगे हम, सतलोक चले जाएंगे। अपनात्मा अब भगवान का पता चलेगा आपको, क्योंकि हमने परमात्मा को पहचानना है। आज से 600 वर्ष पहले, सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म इस धरती पर एक जनसाधारण की भूमिका करते हुए एक रोल कर रहे थे कि तुम इतने गरीब बनकर रहो,
यहाँ की इस नकली महिमा की तुम्हें चाह नहीं हो तो आप पृथ्वीपति हैं, और जो पृथ्वीपति बनना चाहते हैं वो खाकपति हैं, लास्ट में उनके पास खक नहीं होता। और ये पृथ्वी तो काल की है, इसने धोखा देने के लिए यहाँ पर ये नकली सुख दे रखा है, इससे बचना पड़ेगा। और कहते हैं परमात्मा में विश्वास दृढ़ कराने के लिए दिखाया मालिक ने रोल करके कि जिस प्रकार मैं साधना करता हूं, अन्य देव की पूजा नहीं करता हूं, कबीर परमेश्वर जी ने बताया। और कोठी बंगले भी मेरे पास नहीं, मेरा कोई व्यापार बिजनेस नहीं, कपड़ा बुनकर कति निर्धन व्यक्ति जैसा एक आचरण किया। हमें विश्वास दृढ़ कराने के लिए कि घना धन भी आवश्यक नहीं। कोई न सोचे घना धन हो, घना दान कर दूं इसीलिए मैं मोक्ष प्राप्ति कर लूंगा, फिर तो गरीबों का नंबर आता ही नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दान करने वाले या घने धनी लोग भी पार ना होंगे। आत्मा निर्मल हो और समर्पित हो परमात्मा पर, दोनों पार। पार तो मोक्ष भक्ति ने करना है, और भक्ति के साथ साथ मर्यादा अनिवार्य है। तो परमात्मा ने यही बताना चाहा था कि ये माया अच्छी नहीं। टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। यानी सपूत तो वह जो दारिद्र हो और भक्ति भगवान की करे। राम नाम का धन जिसके पास हो गया वो तो पृथ्वीपति है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो हमारे पास राम नाम धन होना चाहिए। राम नाम कौन सा? नकली नामों से जाप करने से राम नाम संग्रह नहीं होगा, वो धन संग्रहित नहीं होगा। ओरिजिनल नाम हो, पूर्ण गुरु हो, पूर्ण परमात्मा की शरण हो, तब हमारा राम नाम का धन इकट्ठा होगा। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म बता दूं। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारो वर्षन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। फिर क्या बताते हैं कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक ने बोल रखी है वाणी आपके रूबरू कराई, आज की लिखी हुई नहीं और आज की कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं पुण्यात्माओं। तो अब हम पहचानेंगे अपने भगवान को कि वो परमात्मा थे, जिन पुराणों को हमारे हिंदू धर्म के गुरु नहीं जान सके। ये नकली और परमात्मा का विरोध करा दिया उस समय, ऐसा जालिम विरोध करा दिया कबीर भगवान का इन नकलियों ने, क्योंकि हम अशिक्षित थे और इनको वेदों और पुराणों के ज्ञाता माना करते थे। इन खख नहीं आवा था वेदों और पुराणों का। उस परमात्मा को उबड़ते हुए तेल के कढ़ाई में डलवा दिया इन लोगों ने, सरसों का तेल उबलवा के, और चारों तरफ से दबाव दे दिया राजा पर। और परमात्मा को उस उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में मारना चाहा, लेकिन मालिक थे बैठ के जाकर आराम थे, देख रहे हैं ठाठ से भगवान को। आए है अविनाशी थे वह, अविनाशी परमात्मा है वो, अमर प्रभु हैं। कुछ नहीं हुआ, बैठे बैठे देखते रहे। सिकंदर लोधी ने सोचा कि भगवान कबीर साहब जी को कुछ नहीं हुआ तो तुझे क्या होगा। मना करते करते उंगली देकर तेल की उष्णता चेक करनी चाहिए।
परमात्मा ने कहा था कि इसमें हाथ ना दिए राजा, उंगली नहीं खोजी नहीं मिलेगी तेरी उंगली। क्योंकि शेख तकी जो सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु थे, वो महान दुष्ट था। उसने कह दिया कि ये जादू तंत्र जानता है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी, ये उबलता उबलता नजर आ रहा, ये उष्णता नहीं रही। तो सिकंदर लोधी ने सोचा ला मैं उंगली देकर चेक कर लूं थोड़ी सी, फिर निकाल लूंगा जल्दी सी। अब जो ही सिकंदर लोधी ने उंगली डाली, जितनी उंगली उस उबलते हुए सरसों के तेल में गई थी, उतनी उंगली चढ़ देसी चढ़ चढ़ करके और कट के अलग होगी। राजा बेहोश हो गया। जब परमात्मा बाहर आए, वो पहले तो छींटे छाटे मारकर जीवित किया पानी के ठंडे पानी से, तो होश में आते ही फिर वो पीड़ा घनी थी, फिर बेहोश हो गया। फिर दोबारा सचेत किया, परमात्मा ने पकड़ के वो उंगली पूरी कर दी, कटी हुई मेरी। बोलो सतगुरुदेव। और फिर बहुत से यातनाएं परमात्मा को दी, और कारण क्या था कि वो सत्य कहा करते थे, और वही सत्य जो परमात्मा 600 वर्ष कहा करते थे, आज इस दास की सेवा दे दी। वही सच्ची बात बताने की। दास के साथ भी इन्होंने कैसा कर तोड़वाया, नकलियों ने क्रोथा कांड करवा दिया झूठ बोल के। ऐसे निर्मल ज्ञान को बता के वहां तो बकवाद करते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा शुभ समागम नहीं है, और इसको ये बकवाद बतावे थे। पुणात्मा समर्थ हमारे साथ है। ऐसा कहर तोड़ा, इतनी झूठ बोली, इतनी बकवाद गढ़ दी। यदि मालिक साथ ना होते हमारा नामो निशान नहीं मिलता। समर्थ साथ है, उनका किया उनका चलाया हुआ ये मार्ग है। इस मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में जो अवरोध पैदा करता है वो अंधा गधा है। एक अंधा गधा था, रेल की पटड़ी पर खड़ा बेचारा, उधर से गाड़ी आ रही थी। अंधे गधे ने सोचा तुझे कोई छेड़छाड़ करने के लिए आ रहा है। जिधर से गाड़ी आने की आहट आ रही थी, उसी तरफ उसने अपने पिछले पैर कर दिए और तैयारी पकड़ दी कि ये मुझे डिस्टर्ब करने वाला निकट आएगा तो दोनों दुलत्ती मारूंगा। तैयार कर ली। अंधा खड़ा आप रेल के मार्ग में, और बताओ कि मुझे डिस्टर्ब करने कौन आ रहा है। तो ट्रेन ने तो आना ही था। और अंधे गधे ने दोनों लात मारी, उठा के पटक दिया, दूर पड़ा जाके। तो इन अंधे गधे हैं जो इस मार्ग में अवरोध पैदा करेंगे। वो इंसान नहीं, शैतान है। अंत में उनका उस गधे वाला ही हाल करेगा भगवान। तो पुण्यात्मा, वही ज्ञान जो भगवान बताया करते थे, आज उन्हीं का दिया हुआ दास पे मेर करी दाता ने के बेटा खोज ले इन सदग्रंथों के खजाने में, जो मैंने बोले वचन सारे सच्चे पाओगे। वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले थे। वो वहां पूजा पाठ करने गया हुआ था, तीर्थ यात्रा में। बहुत सा ज्ञान दिया। फिर परमात्मा ने अपना गवाह बनाना था, सचखंड लेकर गए, सतलोक में लेकर गए, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में। बेई नदी से आदरणीय गरीबदास साहिब जी को ले गए, खेतों में गऊ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे, जिंदा महात्मा के रूप में वहां आए और उनको लेकर के सचखंड सतलोक गए। फिर वापस छोड़ दिया इन सभी महापुरुषों को। जब धर्मदास जी वापस आए, पहले वो भले परमात्मा से ज्ञान सुना भी करते थे, लेकिन अंदर जगह ना बन रही थी। क्योंकि ये कथा सुनाने वाले एक कबीर परमेश्वर, भ्रमित करने वाले करोड़ों। तो धर्मदास जी पहले भी यही सोचा करते थे कि शायद वेदों में, किताबों में, पुराणों में
जो लिखा वो सच्चा ही होगा, जो ये ब्राह्मण गुरु और ऋषि मंडलेश्वर बता रहे हैं। जब आंखों देखा ऊपर सारा कुछ कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि क्या है, तो जन्म मृत्यु होती है, उनसे वार्ता कराई भगवान ने ले जा करके उनसे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी मर्दाना और बाला को साथ लेकर के ऊपर के लोकों में जहां तक ये पहुंच सकते थे वहां तक गए, उनसे वार्ता की और उनके सामने करवाई ताकि ये समझ सकें कि सच्चाई क्या है। तो ऐसे ही धर्मदास जी को सब ब्रह्मांड दिखाकर तीसरे दिन वापस छोड़ा था। फिर धर्मदास जी ने कहा था, हे परमात्मा, इसका मतलब तो ये सिद्ध है कि वेद और कतेब झूठे हैं, जो उनमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं। वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान बताया है, अजर व अमर बताया है। तो परमात्मा ने कहा, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे ना ही। ये झूठ बोलना है कि वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान है। ये झूठ बोलते हैं कि पुराणों में कहीं नहीं लिखा कि उनकी जन्म मृत्यु होती है। ये पुस्तक आपके सदग्रंथ सच्चे हैं, लेकिन ये इनको समझ नहीं सके, इसलिए ये बताने वाले तुम्हारे गुरु झूठे हैं। अब उन झूठे गुरुओं की देख दिखाऊं आपको, निरी झलक, एक नहीं गुणीय झलक दिखाऊंगा। देखिएगा पवित्र शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये प्रकाशित कहां से है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके आपको 98वां पृष्ठ पर ले चलते हैं। रुद्र संहिता 98वां पृष्ठ, संक्षिप्त शिव पुराण, यह है रुद्र संहिता। और हम यहां से नीचे से शुरू करेंगे, यहां से। ये 5वां अध्याय के अंत में यहां से लिंक हो जाएगा आगे का जो हम पढ़ना चाहते हैं। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता मह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। नारद ने सृष्टि रचना के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी को जैसा ज्ञान था वो ऐसा यहां सुना 6ठे अध्याय में रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 99 पर। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। 100 पृष्ठ पे है। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति माने आकार की कल्पना की। फिर वो क्या बना, देखिएगा। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये सदाशिव कौन है? ये काल है, आगे पता लगेगा। ये ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। विग्रह माने शरीर से। अब ये ब्रह्मा विचलित है। कबीर परमात्मा ने उनको ज्ञान देने की चेष्टा भी की थी, पर उनसे सुना हुए ज्ञान को दूसरी तरह घुमाकर बता रहा है कि सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री की उत्पत्ति की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया जो काल के शरीर से निकली, उसके क्या नाम है? बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति
दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये याद रखना। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म देने वाली तीनों की माता नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। हो गया स्पष्ट कि मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और आगे देखिए कंसेप्ट। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया स्पष्ट कि काल के शरीर से कौन निकली? या निकली, देखो या निकली, या अष्टंगी है और 8 अंगों में अस्त्र शस्त्र धारण करती है। ये देखिएगा, ये निकली अष्टंगी, 8 भुजाओं वाली, इसको अष्टंगी कहते हैं। अब हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं, ये देखिएगा, उसको प्रकृति भी कहते हैं और उसकी 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी है, वो तीनों देवताओं की माता है और वो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदा शिव है उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना ये रुद्र संहिता का, अब हम 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं 101 पृष्ठ पे। अब ये क्या कि वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। वो सदाशिव के हैं, जिसको इस पृष्ठ पे यहाँ भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उसी इन्हीं को महेश्वर कहते हैं। ये कौन है? वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, और गीता ज्ञान दाता यही है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, यो नाथ नहीं, शक्ति के दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव यानी पति पत्नी रूप में रहते हैं। प्रिया और प्रियतम जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने यानी दुर्गा और काल ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी इस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देव से एक समय ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में ये इच्छा हुई, दुर्गा और काल के मन में, कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी इन्होंने पति पत्नी विहार किया काल और दुर्गा ने, और वहां से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखिएगा 102 पृष्ठ पे, 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, वो बालक उत्पन्न हुआ, उसके कहा कि वत्स, काल ने कहा बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब ये 7वां प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का, और 103 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी अपने विषय में बताते हैं। तो विष्णु की उत्पत्ति बता दी ब्रह्मा जी ने, अपने विषय में बताते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं देव ऋषि, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, इस काल ने दुर्गा के साथ वही व्यवहार किया, पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। सीधी सी बात है।
आगे तो ये नहीं इतना कुछ लिख रखा है, आदमी वो मेंटल हो जाए पढ़ता पढ़ता। हमने अपने काम की वस्तु लेनी है। अपने आत्माओं, यहां इस पवित्र पुराण ने ये तो सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और सदा शिव यानी काल रूपी भगवान से हुई, ये इनके पुत्र है। अब यहां अनुवाद करता इस बात से विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, इसमें तो लिखा हुआ है, यहां तो लिखा नहीं लेकिन आगे कहते चोर चुरावे तू बड़ी, वो गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह ऊपर आओ ना, सच्चाई छानी ना। ये देखिएगा, ये वही शिव पुराण है, हम आपको सुना रहे हैं। अब हम इसके 110 पृष्ठ पे आपको ले चलते हैं। ये रुद्र संहिता ही चल रही है और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे यह लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव ये काल, ये इनसे न्यारा कहा गया, गुणातीत माने गए, इनसे भिन्न है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में ये कहता है कि तीनों गुणों रजगुण सतगुण तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं ही हूं, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। तो यहां भी ये स्पष्ट किया है कि वो इनसे न्यारा है। अब यहां भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया कि भी रुद्र भी कह दिया। अब यहां आप दिखाते हैं आपको, प्रश्न नंबर 24 पर आते हैं शिव पुराण के। ये देखो, एक समय क्या हुआ, ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी कहता है विष्णु जी को कि मैं तेरा बाप हूं, तेरी उत्पत्ति मुझसे हुई है क्योंकि मैं सबकी सृष्टि करता हूं। विष्णु जी कहने लगे नहीं, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ये कारण क्या होता है कि जिन महापुरुषों ऋषियों ने साधना करी, हठ योग करके समाधिस्थ हुए, तो इस काल भगवान ने किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिया, क्योंकि उसने स्वयं प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। तो ये कभी अपने पुत्र ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता समाधि दशा में। तो जिस ऋषि ने समाधि दशा में ब्रह्मा जी के रूप में काल के दर्शन हो गए, उसने डंडोरा पीट दिया, मुनादी कर दी और ब्रह्मा जी के पास आकर कहने लगे, हे भगवान आप तो खुद परमात्मा हो, मैंने साधना करके आपको खोज लिया है। हर ब्रह्मा जी को पता भी कोई नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन एक ने, दो ने, 10 ने ऐसे कहा तो ब्रह्मा जी फूल गए, चौकस हो गए, सचमुच मैं ही भगवान हूं। फिर तो ऐसे ही किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, तो वो विष्णु जी को कहता है कि खुद भगवान है, अपने को छुपाए बैठे हैं, ये तो परम पिता है, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हो गए, मैंने खोज लिया भगवान ये परमात्मा है। ऐसे ही किसी को उसने शिव रूप में दर्शन दे दिए, अपने पुत्र तमोगुण शिव के रूप में। तो उन ऋषियों ने भगवान शिव को भगवान सिद्ध कर लिया। तो इनका नो भ्रम बन गया, इस भ्रम के कारण दोनों की लड़ाई होगी। इन दोनों का युद्ध समाप्त करने के लिए इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने ऊपर से एक लिंग छोड़ दिया तेजों में, सतंभ, और ये लड़ना तो भूल गए, उसकी खोज में लग गए। अब लंबा कहानी ना बताएं तो क्या है, उस समय ये काल अपने पुत्र शिव के रूप में प्रकट हो गया और इनसे क्या वार्ता करी, देखिएगा। ये विद्वेश्वर संहिता है, संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे ये लिंग बीच में खड़ा कर रखा है, ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में। फिर वो स्वयं आकर के इनके सामने खड़ा हो जाता है, फिर इनकी आपस में क्या वार्ता होती है ये देखिए। प्रश्न नंबर 25 पे विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु इस काल से पूछा, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं
कृपा पूर्वक उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि, पालन और संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। यहां क्या कहता है? पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके कहता तुमने तपस्या कर ली और मन प्रसन्न होकर दे दिए। बता, इन का जूत इन का सिर, ठेकेदारी आप ले रहा। कहता तुमने तपस्या कर ली और मन खुश होकर दे दिए। तेरा बीच में कह रहे गए तपस्या करके अपना मेहनत मजदूरी करके प्राप्त किए। फिर भी देखो पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत, ये 2 पोस्ट, 2 पद प्राप्त किए हैं। ये तुम बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने है, यू मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम करते संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब देखो, अब क्या हो गए? 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु, इसने सृष्टि और सतिथि नामक के 2 जॉब मिल गई, और रुद्र और महेश्वर ये 4 हो गए, और 5वां यू बोलनिया। इतना स्पष्ट हो गया अपना। तो अब ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि वो काल बोल रहा था। ये काल है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और दुर्गा इनकी माता, अष्टंगी, 8 भुजाओं में शस्त्र ले रही, इसको अष्टंगी भी कहते हैं। ये देखिएगा। अब इसी पर इस 26 पृष्ठ पर ही अभी आप यहां पढ़ रहे थे, और अब यहां पढ़ेंगे हम इसी पर। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मां मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मेरा मंत्र है, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, यानी ए, उ और मैं, जिससे ये ओम बनता है, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु, ये जो ओम है इसके विषय बता रहा कि यू ए, उ और यू पर बिंदु, तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से, इन सभी पार्टों से ए, उ, मैं, बिंदु और इस बिंदु से, नाद से, कहते ये एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये ओम नामक एक अक्षर है ओम, इसको ओंकार कहो, इसको ओम कहो, और चाहे ऐसा लिखकर इसको एक अक्षर ओम कहो। ये ओम है, एक अक्षर हो गया, और ये मेरा मंत्र है। असली मंत्र कहता है ये है मेरा। अपनात्माओं, यहां इन्होंने ओम नमः शिवाय ये 5 अक्षर मंत्र बता दिया। ये कहीं भी मूल संस्कृत में ये नहीं, इसलिए इन्होंने अलग भाषा में लिखा है, और हमने इसको ना समझकर इन अज्ञानियों द्वारा अनुवाद किया हुआ इसका अर्थ लगा दिया, जबकि ये कोई मंत्र नहीं है ओम नमः शिवाय। ना गीता जी में, ना वेदों में, ना श्रीमद् भगवद गीता में, ना पवित्र 4 वेदों में। तो ये मनमुखी आचरण के नाम है जो हमें यूजलेस थे, कोई लाभ नहीं। पुण्यात्मा, परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान दिया था, आज वही ज्ञान हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो भगवान कौन है? कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। उस परमात्मा को जिसको ये निरक्षर बताए थे, ये अक्षर नहीं जानता, शिक्षा नहीं जानता, ये क्या जाने वेदों के बारे में। 600 वर्ष पहले मालिक ने बोला था, इन प्राणों ने स्पष्ट कर दिया
और परमात्मा ने ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया था धर्मदास, ये वेद कतेब झूठे नहीं है, पुराण झूठी नहीं है। झूठे तो ये है जो इनको समझ ना रहे, बकवाद घटन लग रहे, अज्ञानी है सारे, काल ने इनकी बुद्धि बांध रखी है, रोज पढ़ने समझ में आती नहीं। ये तो परमात्मा ने दया करी पुण्यात्माओं अपने पे है, और ये अनमोल रत्न अपने हाथ लाग गया, रीब की इसने छोड़ने हम, ये तो मुश्किल तो दाव लगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है कि मुझ ब्रह्म का, ये ब्रह्म बोल रहा है, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ये केवल यह एक ओम अक्षर है, व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने समरण करने का, और ये प्रयाति तजंदेहम जो ओम नाम का जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। अपनात्मा, अब परमात्मा कौन है? कबीर। और कबीर कौन है? वो परम पूज्य परमात्मा जो दुल्हा धारण की भूमिका करके 120 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे और काशी के अंदर प्रकट रहे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। अब आपको थोड़ी झलक दिखाता हूं, ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 8वां अध्याय। ये श्लोक नंबर 13, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, माम ब्रह्म का, व्यवहारन यानी उच्चारण करके, अनुसमन समन करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम जो शरीर त्याग कर जाता हुआ, इसका सेवन करता हुआ और जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता। कौन सी परम गति से? ओम नाम के जाप से जो लाभ होना है वो क्या है? ब्रह्म गति, वो ब्रह्म लोक प्राप्ति है। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। ये देखिएगा 8वें अध्याय का, ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में है। यह लिखा है कि अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए सब तक, ये ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में है, वहां गए। इन पुनरावृत्ति का ये शटार लगा के उन्होंने नीचे विवेचन किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, परंतु कौनते मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने, क्योंकि बुद्धि कमजोर थी। इसका अर्थ है कि अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में है, वहां गए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं। और नैविद्यते, विद्य माने जानना भी होता है। इस अक्षर का एक ही अर्थ नहीं होता विद्य, विद्य धातु है विद्या, जानना। जो ये नहीं जानते तो मुझे माम उपेत तू, मुझे प्राप्त होकर भी, हे अर्जुन कुंती पुत्र, उनका पुनर्जन्म होता है। यदि हम इसका ये इन वाला अर्थ करें तो फिर देखिएगा पुण्यात्मा, अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में
और अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट क्या कर तुम तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो फिर ये कहना कि मुझे प्राप्त होकर उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये अनुवाद गलत है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर ये 5 है, यहां से शुरू होता है। बहुनानी यहां से पढ़ेंगे। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। सीधा हो गया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इसका मतलब ये नासवान है। फिर 9 में यही 8वें अध्याय का 9वां श्लोक यहां पर है। अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है, दिव्य है, अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है, जानने वाला शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। अब यहां भी इन्होंने अपने हिसाब से बताया कि उनका पुनर्जन्म होता है। अब यहां स्पष्ट कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे जो सेना सामने खड़ी है, और न ही ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। कहने का भाव यह है कि तू ये ना सोचे कि अर्जुन तू और मैं अभी वर्तमान में ही जन्मे हैं, हम और ये सामने सैनिक ये राजा लोग पहले भी थे और आगे भी जन्म होगा। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता की जन्म मृत्यु होती है, स्वयं स्वीकारा है। और ये दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कह रहा है कि अविनाशी तो उसको जान, खुद कह रहा है गीता ज्ञानदाता, और ये ब्रह्म बोल रहा है, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाश रहित यानी अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है नाश रहित अविनाशी। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं। यह सिद्ध हो गया कि गीता का ज्ञान ये ब्रह्म दे रहा है। अब श्रीमद् भगवत गीता को हम समझेंगे। परमात्मा ने कहा गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न होवे मुक्ति। इन तीनों देवों की श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी की जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ये स्वयं नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। अब परमात्मा कहते हैं उनके लिए जो परमात्मा से अपरिचित हैं, प्रभु की महिमा से अपरिचित हैं, प्रभु की महिमा उनको, प्रभु के गुण उनको मिले नहीं। क्या बताते हैं कि टूका कारण फिरे कुकरा 70 घर फिर आवे। ये तो लक्षण ना साधु के क्यों बाणा वृद्ध लजावे। नट पेरना कांदर सासी मांगत हैं भटियारे, जिनकी तारी लगी हरी में वो मोती देवे उधारे। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि जिन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना वो किस प्रकार दुखी रहे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नगसी पन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नगसी पन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। अब कितनी प्यारी वाणी बोली है गरीबदास साहेब ने अपने कबीर परमात्मा के विषय में। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैण चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। अब क्या बताते हैं कि जिनको तुम विद्वान समझा करते, बड़े
वेदों के ज्ञाता हैं, बड़े मर्मज्ञ ज्ञाता हैं। अब जैसे आपने अभी देवी भागवत महापुराण के गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पृष्ठ नंबर 414 पे छठे सकंद में क्या पढ़ा कि सतयुग के ब्राह्मण वेदों के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। 562 पृष्ठ पर दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए, उसके अतिरिक्त दूसरे की धारणा भी नहीं लानी चाहिए, उसकी पूजा करो, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी जन्म मृत्यु में है, पुनर्वर्ती में है, ये भी स्थायी नहीं। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे। अंध माने अध्यात्म ज्ञान नेत्रहीन, इनको अध्यात्मिक ज्ञान नहीं था इसलिए अंधे थे सब। अब दुर्गा भी अंधी, पूर्ण ज्ञान नहीं, वो कभी ब्रह्म तक ही बताती है, उसकी पूजा करो। भाई दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब दुर्गा कभी कहती है अक्षर ब्रह्म, वो ब्रह्म जिसने सारी सृष्टि रची वो अक्षर ब्रह्म है, और फिर कह उस ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम मंत्र है, परमण मंत्र है। तो इन सब के मोतिया बिंद था। मोतिया बिंद कैसा होता है? जैसे सफ़ेद मोतिया हो जा किसी के आँखों में, उनकी आँख इतनी स्वस्थ दिखाई देती है जैसे कति सारा दिखता हो, लेकिन उन्हें दिखता कुछ को नहीं, कति नपट अंधे होते वो। तो ऐसे ही ये विद्वान भगवान देवी और देवता हमने कति भगवान प्राप्त दिखाई दे थे और बड़े विद्वान नजर आते थे। इनको तो कह भी ना ज्ञान था। अब जैसे अभी तक हमारे ही पवित्र हिंदू धर्म के ये गुरुदेव लोग हमें ये नहीं बता सके कि पुराणों में क्या लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, तो ये आँखें कैसे कह सकते? तो अंधे थे, अंधे मीन ज्ञान नेत्रहीन। इनको ये भी ना समझ में आई गीता, पवित्र गीता जी और पवित्र चारों वेद और पवित्र पुराण हमें क्या संदेश, यथार्थ संदेश दे रहे। और पुराणों के वक्ता ब्रह्मा जी ये आप अज्ञान दे रहे हैं, इसलिए बताते हैं मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म, इनके फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत के तो आँखें बड़ी निर्मल दिखाई दे, बड़े विद्वान नजर आवे हैं, पर इनका अज्ञान रूपी मोतिया बंद हो रहा है। नर नारायण देही पाके, जय कट्याना यम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, धक है वाकी जिंदरे। कि ऐसा सुंदर शरीर प्राप्त पाके और फिर भी भगवान नहीं मिले, और कहते हैं वो परमात्मा नहीं प्राप्त हुआ तो धिक्कार है उसके जिंदगी ने, इस मनुष्य जीवन को। भाई पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। अब जिनके सच ये ज्ञान समझ में आ गया और सच्चे दिल तक भक्ति में लौ लाएगी, कहते फिर यहाँ का सुरपति देवताओं के राजा इंद्र की पदवी भी हमारे लिए व्यर्थ है। वो भी वो क्या कर है सुरपति इंद्रे, यानी उसके सामने वो सुख देवताओं के राजा इंद्र का भी व्यर्थ है। व्यर्थ क्यों है? क्योंकि जैसे वैसे तो इंद्र को बहुत सुख है, देवताओं का राजा है, स्वर्ग का राजा है, लेकिन यूँ राज रहेगा कितने दिन? यूँ ज़्यादा समय नहीं रहे, इसका फिक्स टाइम है। 72 चौकड़ी युग इंद्र, एक इंद्र 72 चौकड़ी युग तक शासन करता है, 72 चतुर्युग तक। और एक ब्रह्मा के दिन में 14 इंद्र अपना शासन पूरा कर लेते हैं, इसलिए 1008 चतुर्युग होते हैं। तो 72 चतुर्युग जब ये ब्रह्मा इंद्र पूरा कर लेगा, और इसने अपने ही तप और अपने ही यज्ञों से उस इंद्र का राज को प्राप्त किया,
मृत्यु को प्राप्त होगा। 72 चतुर्युगी तक राज करके, 72 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक चतुर्युग। इसमें 43,20,000 वर्ष होते हैं एक चतुर्युग में। और ऐसे ऐसे 72 चतुर्युग तक एक जीवात्मा इंद्र की पदवी प्राप्त करके स्वर्ग का राज्य भोगती है और फिर मृत्यु को प्राप्त होकर गधे की योनि प्राप्त करता। शटार्टुस की 84 लाख योनियों का गधे से होता है। अब के फूक कैसे इंद्र के राज ने आग लगा तो फिर गधा बन गया। बताओ के काम आया वो सुख, अब पहाड़ टूट गया। अब फिर इसे गधे के जीवन हो जाए मनमाने, जैसे महावीर जैन वाली आत्मा के 60 करोड़ बार गधा रतरा गजब हुए, 30 करोड़ बार कुत्ता। देवताओं के राजा वाला सुख के काम आया उसका। नो भगवान याद दिलाओगे फिर हमारा दिल यहाँ से हट जाएगा। क्या बताते हैं भाई? पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, भजन करे गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। कि देखो भक्ति करोगे आपका काम आवेगी, यहाँ भी सुख मिलेगा। और यहाँ से भक्ति करके जाओगे तो कहते आपकी कीर्ति बनी रहेगी जब लग सूरज चंद्रे। यानी आप सतलोक चले जाओगे, वहाँ आपको, यहाँ लोग आपके गुण गाया करेंगे। जैसे ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई आदि पुण्यात्माओं को आज तक याद किया जाता है और वो अपनी भक्ति करके बेड़ा पार करके हम उनके गुण गावें। तो ऐसे ही हम अपना कर्म बनावाएंगे, सतलोक चले जाएंगे और पीछे आने वाले आप जी के गुण गाया करेंगे, बड़े अच्छे भगत थे और वह तो बेड़ा पार कर गए। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। निर्द्वंद माने और सब तरफ से ध्यान हटा के अपने मालिक के चरणों में लगे रहे। काम जो अपना पेट रोजगार निर्वाह के लिए धंधा करे उसमें भी मालिक को भूल नहीं पड़ने दे, उसको कहते निर्द्वंद भजन करना। और गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब तक सूरज चंद्रे। अपने आत्माओं कबीर परमेश्वर जी अपने तत्व ज्ञान को आप ही बताने आते रहते हैं और फिर हमारे जैसे दास की सेवा लगा देते हैं, ड्यूटी लगा देते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित कराने के लिए। अभी तक हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या बताया गया था कि अजर व अमर हैं, सर्वशक्तिमान है, ये सृष्टि के रचनहार हैं और ये पूर्ण परमात्मा है, सभी ब्रह्मांडों के रचयिता यही हैं। अब इनकी यथार्थता हमारे सामने आ गई। कहाँ से पता चला? इन्हीं की जीवनी से। ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी किन में है? पुराणों में। अब आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, ये सत्संग स्थल जो है एक ऐसा सामूहिक स्थल है जिसमें पहली कक्षा के बालक भी, बच्चे भी होते हैं, यानी श्रोता हैं, और दूसरी कक्षा के भी, यानी कुछ ऐसे हैं जो पहली बार सत्संग सुनने आए हैं। हमारे भगतों ने समझा बुझा के लाओ, एक बार चल लो आप हमारे गुरुजी का सत्संग तो सुन लो, नाम ना लियो पर ज्ञान तो सुन लो। तो उनके लिए भी हमने ये क ख ए आ सारे सिखाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक भक्ति मार्ग का क ख भी ज्ञान नहीं किसी को। तो इस दास ने स्टार्ट से लेकर और लास्ट तक की पढ़ाई नए सिरे करानी पड़ेगी आपकी। और पुण्यात्माओं, इस दास को तो परमात्मा ने मजदूरी दी है या अनमोल दे रखी है, और इस दास को उसी दिन से ये एहसास हो गया था कि परमात्मा ये शरीर भी तेरे काम आ जाए, इस टुकड़े टुकड़े भी मालिक आपके काम आ जाए, मेरी मिट्टी सफल हो जाएगी। तो इस दास ने जब से ज्ञान हुआ है उसी दिन से दिन और रात एक कर रखा है। अब आप देखते हो 13-14 घंटे पहले सत्संग करता हूँ, फिर आप जी से मिलता हूँ,
हैं, और फिर और आश्रम की भी जो व्यवस्था करनी होती है आप जी के लिए वो भी करता है दास। और कितना 12 बजे 1 बजे जाकर सोने का समय मिलता है, फिर बखते उठ कर फिर। तो ऐसे ही जब से इस मार्ग का दास को एहसास हुआ है, प्राप्ति हुई, आदेश हुआ है, उसी दिन से ये वर्षक प्रयत्न और ये परिश्रम दास का चल रहा है और ये सफल हो गया प्रभु की कृपा से। तो इसलिए दास जरा सी भी आलस नहीं करता कि परमात्मा फिर नाराज हो गया ना, फिर मेरे पिल्ला कुछ नहीं रहेगा। तो हर तरह हर मर्यादा में रहता हुआ, हर पॉइंटों से बचता हुआ परमात्मा के गुणगान करता हूँ। तो यहाँ ये ऐसा है कि पहली कला कक्षा से लेकर लास्ट तक ये नए सिरे नई पढ़ाई पढ़ानी, क्योंकि पहले ज्ञान से विपरीत है सारी, और इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी दास ने, क्योंकि बार बार रह कर प्रमाण ना दिखाऊंगा तो कुछ भी पल्ला ना पड़े आपका ये 2 घंटे व्यर्थ जाएंगे, जिसको नए सिरे से नहीं बताया जाता। अब हम ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर आश्रित हैं। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की क्या स्थिति है। अब देखिएगा देवी पुराण। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति आपको दिखाते हैं। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी का जन्म, इनके माता पिता कौन है, थोड़ा सा विस्तृत दिखाएंगे। और जो पुण्यात्मा पहली बार आए हैं या बार बार, जो क्योंकि ये ज्ञान एकदम समझ में नहीं आता, आप कम से कम भी 1 वर्ष तक लगातार सत्संग सुनोगे, जब आपकी बुद्धि विशाल बनेगी। और उसके लिए बार बार ये लेक्चर अर्थात ये सत्संग करने अति आवश्यक होगी। अब अभी तक हमें परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास ये जग बोराना मन विचलित है, और कोई न जाने पद निर्वाणा, मोक्ष मार्ग का किसी ने ज्ञान नहीं है। यही कारण मैं कथा पसारा, अब मैं तुमसे कहूँ यही कथा तुम जगजीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, इस तीनों देवताओं की उत्पत्ति भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूँ। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये शब्द वो बताए थे, और वो ज्ञान जो पुराणों में लिखा था वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोला था। और क्या बताया था कि ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। अब बुद्धिमान होगा वो तो समझेगा कि संत जो बता रहा सच्चाई है, और प्रमाण दिए जाएंगे साथ में आपको। और अनजान व्यक्ति जिसने भगवान चाहिए कोई ना, वो समझे कोई नहीं इस मार्ग ने, वो तो काल का ही जो है ना आहार बना रहेगा। अब क्या कहते हैं, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई ही, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई ही, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। समझदार सुनेंगे तो तुरंत स्वीकार करेंगे, सीने से लगाएंगे इस ज्ञान को कि महाराज जी ने तो तोड़ पाड़ दिया, कमाल कर दिया। और साथ में ये आपको सदग्रंथ दिखाऊंगा, फिर संशय नहीं रहेगा कि ये कच्चा काम है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो समझ में न आई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये दम जारण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अतिशोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंदर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वायो। धर्मराय को हिकमत कीना, नक्श रेखा से भग कर लीना। धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। परमेश्वरे बंदी छोड़। 600 साल पहले परमात्मा ये भगवान थे, भगवानों के भगवान थे कबीर जी।
जिन जिन पुराणों को हमारे ब्राह्मण गुरु और ऋषि नहीं समझ सके, इनमें के लिखा परमात्मा ने पहले ही बोल रखा अपनी सिंपल लैंग्वेज में। कहते हैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश की मैं तीनों देवताओं की उत्पत्ति सुनाता हूँ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई तीन देवों की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी, पिता निरंजन, इनकी माता दुर्गा है और पिता इनका ज्योति निरंजन युग काल है। और कहते हैं तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरे पार। अब ब्रह्मा विष्णु महेश बताया, और फिर गुण तीनों की भक्ति में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार। सभी भूल रहे हैं और कहे कबीर निज नाम बिना क्यों कर उतरोगे पार। उस सार नाम बिना तुम पार नहीं हो पाओगे। अब ये ज्ञान परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बोला था, लेकिन इन अज्ञानी ऋषियों ने, गुरुओं ने और इन विवेकहीन ऋषियों ने परमेश्वर के इस ज्ञान को दबा दिया, ऊपर नहीं आने दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम नेहा अग्रवाल है। नेहा जी कहाँ से आए आप? मैं पठानकोट पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं संत रामपाल जी महाराज से 17 अप्रैल 2013 में जुड़ी थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे, और जो मेरे पेरेंट्स थे हम भोलेनाथ जी के पुजारी थे कह सकते हैं आप। और मेरे पेरेंट्स सुबह 4 बजे उठ के मंदिर धोने जाते थे वहाँ पे, और यही हम सारी देवी देवताओं को पूछते थे, गुरुद्वारा जाते थे, और जो भी रिलीजियस प्लेसेस है हम वहाँ सब पे जाते थे। आप इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहे थे, आपका परिवार इतने दुखों से घिरा हुआ था, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में मेरे फादर गए थे, कुरुक्षेत्र मेला था वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको कुछ बच्चे सेवा कर रहे थे ज्ञान गंगा पुस्तक की, तो वहाँ से उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी, और घर ले जाके मेरे फादर ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, और उसमें जो जो लिखा था उन्होंने ग्रंथों से मैच किया कि ये कैसे, मतलब जो भी लिखा है, पहले तो वो बड़े अमेज्ड हुए बातें पढ़ के कि लिखा क्या क्या हुआ है, जो कि हमारे ग्रंथों में लिखा है। गुरु नानक देव जी ने रहस्य बताया है कि वो परमात्मा कौन है जो उनको मिले थे, जो उनको बेई नदी पे मिले थे, और जो भी परमात्मा के बारे में ग्रंथों में वर्णन किया हुआ है वो सारा, तो मेरे फादर ने सारा कुछ मैच किया और उन्होंने नामदान ले लिया। आप भक्ति कर ही रहे थे पहले, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर ठीक है, हम भक्ति कर ही रहे थे पहले, और वैसे तो अकॉर्डिंग टू मी मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कभी अपनी लाइफ में गुरु बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो भी तो हमारे जैसे इंसान ही होते हैं, वो भी एक नॉर्मल पर्सन ही है, उनमें ऐसा क्या खास है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फादर जो हैं, क्योंकि सबसे पहले मेरे फादर जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज से, और उन्होंने नाम दीक्षा ली थी 2008 और 9 में आई गेस उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी, कुरुक्षेत्र मेले में वो गए थे, तो उस दौरान उन्होंने ज्ञान समझा और उन्होंने नाम दीक्षा ली। बट जब वो घर पे आते थे हमें बताते थे, हमें कुछ नहीं पता लगता था, और मेरा इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं ऐसे साधारण इंसान को, तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, आप ऐसा क्यों मानते थे कि संत रामपाल जी महाराज साधारण इंसान हैं? आपके क्या थॉट्स थे उस टाइम पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया में इतने सारे गुरु हैं, ठीक है, तो वैसे ही संत रामपाल जी महाराज है, वो भी एक नॉर्मल इंसान है, तो मुझे तो ऐसे ही लगता था। मुझे उनमें कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि ना ही मैंने उनका ज्ञान कभी सुना था, ना ही मैंने उनको देखा था कभी, ना ही मैंने उनके बारे में कोई नेम सुना था, ठीक है। तो आपको संत रामपाल जी महाराज खास नहीं लगे, इसीलिए आप संत रामपाल जी महाराज को एक आम इंसान मानते थे। आपको संत रामपाल जी महाराज खास कब लगे? जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज खास तब लगे, उसमें एक लंबी स्टोरी है, जो कि हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका था, हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकती।
हाँ, इट वाज 2008 कि मेरे फादर जो थे, उनके कोई फ्रेंड थे, ठीक है, वो आपस में बिजनेस डीलिंग करते थे। तो जिस दौरान क्या होता था कि हमने उनको सैलरी पे रखा हुआ था, मेरे फादर ने उनको सैलरी पे रखा हुआ था कि आप सारा हमारे ऑफिस का देखेंगे। तो ठीक है, वो काफ़ी अच्छा चलता रहा। बट एक मोमेंट ऐसा आया कि उन्होंने मेरे फादर को चीट किया, एंड उसी दौरान उन्होंने उन पे ब्लैक मैजिक किया। और उस दौरान क्या हुआ, मेरे फादर थोड़े अंडर डिप्रेशन आ गए और वो घर से चले गए। और ये सिलसिला 6 साल तक चला। ये मतलब हमने इतने दुख देखे इन 6 सालों में, इतने फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे ऊपर आए हैं, और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी, हमारा टोटल बिजनेस लॉस हो चुका था। और इस दौरान मेरे फादर बहुत ही अंडर डिप्रेशन हो गए थे। और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स थी, हमारे पास गोल्ड था, वो भी हमने सेल आउट कर दिया। हमारे पास जो भी गाड़ियाँ वगैरह जो भी था हमारा, हम सब ग्राउंड लेवल पे आ गए थे, हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। तो जब संत रामपाल जी महाराज का मैंने नामदान लिया था, तो मैंने नामदान लिया, मेरे फादर ने ही हमें घर पे आके बताया था। पहले तो हम मानते नहीं थे। आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले हर श्रद्धालु को कुछ ना कुछ लाभ जरूर होते हैं। आपका परिवार जब इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहा था, इतनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको थी, तो उन परेशानियों से आपको कैसे छुटकारा मिला? सर, जब हमने नामदान लिया और हमें नहीं पता क्या हुआ, क्या था, बस हमने सिर्फ भक्ति की। जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें मंत्र दिए, हमने सिर्फ वो सच्चे दिल से वो मंत्र जाप किए, और हमारी मुसीबतें डे बाय डे कम होती गई। नेहा जी, क्या करते हैं आप? मैंने बैचलर्स इन साइंस किया है, एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए, आप एजुकेटेड हैं। क्या आप मानते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में, कंप्यूटर के युग में, क्या इस ज़माने में आप विश्वास करेंगे इन बातों पे कि किसी संत के आशीर्वाद देने से या किसी संत की किताब पढ़ने से कोई बीमारी दूर हो सकती है या कोई नशा छोड़ सकता है? जी, पहले तो नहीं था, पर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया है कि पृथ्वी पे अगर संत हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं, और अगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई कर सकता है तो वो संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ और एनीथिंग एल्स। नेहा जी, यदि संख्या के आधार पर किसी संत की पहचान हो तो शायद हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। आप संत रामपाल जी महाराज को कहाँ पाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम कहें कि किसी के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और वही सही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज हमें राइट पाथ फॉलो करना है, हमें ये नहीं देखना है कि क्राउड कहाँ पे है, ठीक है। वी डोंट हैव टू फॉलो द क्राउड, वी हैव टू फॉलो द राइट पाथ, एंड विच इज शोन बाय संत रामपाल जी महाराज। नेहा जी, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कहते हैं कि पाप कर्म नहीं करते, पाप कर्म तो भोगने से ही समाप्त होते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में कहते हैं कि पाप कर्म कर सकते हैं। दो संतों की बातों में विरोधाभास क्यों है? सर देखिए, जो संत कहते हैं कि साधना से पाप कर्म नहीं कट सकते, इसका मतलब ये है कि उनके पास सच्ची भक्ति नहीं है, इसलिए उनकी थिंकिंग ऐसी है। क्योंकि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने तो ये कहा है कि सच्ची साधना से पाप कर्म कट सकते हैं। किस आधार पर संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करने से पाप कर्म कट जाते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज ने वेद और शास्त्र खोल खोल के दिखा रहे हैं वो सबको। गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सब में प्रमाण दे रहे हैं कि वो परमात्मा कौन है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन जाके तख्त पे जा विराजे। मेरा प्रश्न इन धर्मगुरुओं से ये है, नकली धर्मगुरुओं से ये है, कि वो कहते थे कि आपके पाप कर्म है, ये जो आपको दुख है, ये आपके पाप कर्म है जो आपने किए हैं, ये तो कभी कट ही नहीं सकते। तो अब संत रामपाल जी महाराज से जब से मैंने नाम दीक्षा ली है, तब कैसे कट गए? बताइए मुझे, कैसे कट गए? मेरा मानना ये है कि अगर हम शास्त्र अनुसार भक्ति करेंगे तो हमारे सारे पाप कर्म कट सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, उनको एक बार सुनिए ज़रूर, उनका सत्संग ज़रूर सुनिए। अगर आप नेगेटिव वे से भी देखना चाहते तो
देखिए ज़रूर, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपका अपना डिसीजन होगा कि आपको वो सही लगते हैं, वो गलत लगते हैं। आप देखो तो सही एक बार कि वो कह क्या रहे हैं, व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको क्या क्या लाभ मिले, क्या क्या अनुभव हुए? जी, सबसे बड़ा लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो हमारा ये था कि हमारा घर जो नरक बन गया था वो पूरी तरह से संत रामपाल जी महाराज ने स्वर्ग बना दिया है। आज की डेट में हमारे घर में पूरी शांति है, हर तरीके के लाभ परमात्मा ने हमें दिए हैं, वेदर इट इज़ इकोनॉमिकली और हेल्थ इश्यूज़ हो, कोई भी हो। जो मेरे ब्रदर थे वो काफ़ी ड्रिंक वगैरह करते थे और नशा भी करते थे थोड़ा बहुत, और वो भी परमात्मा की दया से उन्होंने छोड़ दिया है। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, जैसे कि साधना चैनल पे जो सत्संग आ रहा है, इसके नीचे एक पीली पट्टी आ रही है, इसके ऊपर फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं एंड आप ज्ञान गंगा बुक ऑर्डर कर सकते हो और जीने की राह ऑर्डर कर सकते हो। आप पहले उस पुस्तक को पढ़िए, ज्ञान समझिए, संत रामपाल जी महाराज कहना क्या चाह रहे हैं, तो फिर आप उसके बाद सब कुछ सोच समझ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपने दुखों का निवारण करिए। जी, धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट